नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं शेख रशीद, उनका वीडियो सामने आया है। एक तरफ बेबस, लाचार, भिखारी पाकिस्तान खुद को कर्जे से निकालने की बात करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बातें सिर्फ पास्ट में करता था, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की ज़ुबान पर सिर्फ कश्मीर का राग है। और शेख रशीद भी कुछ ऐसे ही लगातार उन्होंने अपने वीडियो में जो बात कही है उसमें वो युद्ध की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने तो डेडलाइन भी बता दी है कि कब युद्ध होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच में, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर तक वो स्थिति आ जाएगी जबकि युद्ध होगा। ये बात तो उन्होंने डिक्लेयर कर ही दी, लेकिन साथ साथ में नरेंद्र मोदी से किस हद तक पाकिस्तान थरथरा रहा है, कांप रहा है, ये सब उन्होंने अपने वीडियो में कहीं ना कहीं बता दी। पाकिस्तान के आवाम को वो बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस वक्त कितनी बड़ी शख्सियत हैं और किस तरह से वो पाकिस्तान के पर ही कब्जा करना चाह रहे हैं और कश्मीर उनके निशाने पर है। तो ये तमाम बातें वो पाकिस्तान का डर पैदा करने के लिए और सामने लाने के लिए काफ़ी थी, जो शेख रशीद ने अपने वीडियो में कही। लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त जो बात करेंगे वो यही बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है, क्यों पाकिस्तान बार बार युद्ध की बात कर रहा है। शेख राशिद तो एक नुमाइंदे हैं सिर्फ इमरान खान सरकार के। इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री हैं वो खुद युद्ध की बात बार बार कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि परमाणु शक्ति, क्योंकि दोनों देश हैं भारत और पाकिस्तान, तो किस तरह से ये युद्ध जो होगा वो पूरे दुनिया भर के लिए उसको सचेत हो जाना चाहिए और वो दुनिया के लिए ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है? कश्मीर के अलावा ऐसा लग रहा है कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त ये सोच रही है कि आखिर जिस तरह से कर्ज बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो 30,000 अरब डॉलर के कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। ये वही प्रधानमंत्री के शासनकाल में हो रहा है जिन्होंने सत्ता में आने से पहले जब बड़े बड़े वादे किए थे अपनी आवाम से, तब कहा था कि जब वो अगर प्रधानमंत्री बन गए और वो अगर सत्ता में आ गए तो पाकिस्तान कर्ज नहीं लेगा, वो ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिसके बाद पाकिस्तान का कर्ज भी कम होगा और महंगाई भी कम होगी। लेकिन ऐसा वादा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ, क्योंकि उनके आने के बाद से ही लगातार जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है, दुगनी हो चुकी है। टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, और यही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पर वो काबू पाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार इस हद तक पाकिस्तान में जड़ें जमा चुका है कि वहाँ पर टैक्स देने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1% है। और जब कभी भी वहाँ पर टैक्स देने वाले यानी टैक्स चोरी करने वाले लोगों के ऊपर गाज गिरने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर पूरी तरह से तहलका मच जाता है, जनता एकजुट हो जाती है और जनता चाहती है कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कोई स्टेप नहीं लिया जाता। तो बेसिकली वहाँ पर 50% से ज़्यादा का जो खर्चा है वो कर्ज उतारने में लग जाता है और फौज के ऊपर जो खर्चा पाकिस्तान की तरफ से होता है वो हो जाता है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के एजेंडे पर फिलहाल चल रही हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान के सलाहकार ने खुद ये बात कही थी कि जो कारोबारी हैं, किसान हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो टैक्स देते ही नहीं हैं। सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है पाकिस्तान को कर्जे से निकालने के लिए कि इन लोगों पर टैक्स की चोरी के आरोप लगे और इनको पकड़ा जाए, कुछ बड़े नियम इनके ऊपर बने, लेकिन इसमें पूरी तरह से फेल रहे हैं। व्यापार घाटा जो है वो वित्तीय वर्ष में 60.898 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी कि आर्थिक जानकारों का तो मानना यही है कि पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब के साथ जिस तरह से कारोबारिक समझौते किए हैं उससे इन दोनों देशों को तो लाभ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार घाटे में जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही हैं, और इसी वजह से वो अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की बात करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका जो हो सकता है जनता के लिए वो यही हो सकता है कि सिर्फ बात की जाए कश्मीर पर। इसीलिए वो आवाम को गरीबी के खिलाफ एकजुट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आवाम और सारे जो मुसलमान हैं वो सब एकजुट हो जाएं, हर शुक्रवार को एक सड़कों पर आएं और उसके बाद वो कश्मीर को लेकर, कश्मीर को कैसे पाया जा सकता है उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें करें। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ऐसा लग रहा है। और रुपए में गिरावट जो आ रही है पाकिस्तान की वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं, के दाम बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, वहाँ के जो मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक, उन्होंने लगातार कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। तो पूरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। तो इसीलिए इमरान खान पहले अपने पाकिस्तान में जो जनता गृह युद्ध करने पर उतारू हो गई है उससे सतर्क हो जाएं और उसके बाद अपने मंत्रियों को समझाएं कि वो किस तरह से ऐसा कोई काम करके दिखाएं जिससे कि पाकिस्तान की जो दुनिया भर में थू-थू हो रही है कर्ज के चलते वो कम से कम ना हो, और उसके बाद वो भारत की तरफ देखें।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।